बोलो। चैप्टर 1 मैथ्स नंबर सिस्टम क्लास 9। इससे पहले वाली जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने नंबर्स देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है ना। अब हम उन्हें कैटेगराइज करेंगे। कैटेगराइज करने का मतलब है हम उन्हें एक कंसेप्ट के तौर पे लेंगे कि सब जिसमें सब समाहित हो जाए, यानी हमारे माइंड में एक मैप बने। ठीक है, थोड़ी एक कोशिश है। इसमें देखिए रियल नंबर्स, हम नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स को पकड़ के चलते हैं। रियल नंबर्स जो एक्चुअली ये आपका 10th में 11th में बहुत बड़ा कंसेप्ट है रियल नंबर्स पे। 9th के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 9th के अकॉर्डिंग हम इस रियल नंबर को यहाँ पे जितना हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम इसे देख लेते हैं। ठीक है ना। तो रियल नंबर्स में हम दो कैटेगरी करते हैं। इसमें रियल नंबर्स में एक तो वो नंबर रखते हैं। Here, this is the first chapter of class 9th maths number system. So first of all, we all know that real numbers include all type of numbers, and real numbers are defined in class 10th also and 11th also. But today, according to class 9th, we just uh, define what are real numbers. And real numbers are generally categorized into two ways. What are the two ways are? The two ways are, if we will see here, real numbers. Real numbers, two ways we can represent them. First is with decimal, and second is without decimal. So here we can represent real numbers in two ways. First is with decimal, and there are another without decimal. Okay. Now without decimal is the simplest form. तो हम जब रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो दो तरीके से करते हैं, विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल में पहले देख लेते हैं हम। इन विदाउट डेसिमल, this is a line. Here is a thing 0. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6. From the left side, -1, -2, -3, -4, -2. Now all these numbers which are whole and without any decimal form are called integers. What are they called? They are called integers. We call them integers. So all these are called integers. These are called integers. Okay. Now there are some categories or new definitions comes out of here. First of all, if we will see from the 1 to infinity, these are called positive numbers. Our counting starts from 1, so these are also called counting numbers. And you can also say them natural numbers, because these are naturally, when we count numbers we starts them from 1, so these are also called natural numbers. So from 1 to infinity, 1 2 3 4, जहाँ तक काउंटिंग जाती है, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, या काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बट कुछ समय पश्चात ये हुआ कि जीरो को भी इंक्लूड किया जाए। इफ़ वी हैव टू रिप्रेजेंट नंबर्स, जब कुछ नहीं कुछ शो करना हो, ठीक है, तो उसको शो करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया, दैट
दैट आर कॉल्ड होल नंबर, दैट आर कॉल्ड होल नंबर्स। अब यहाँ होल नंबर्स कहाँ से शुरू हो रहे हैं? जीरो से शुरू हो रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जीरो के आने के बाद होल नंबर्स की एक नई कैटेगरी बनी। एंड इफ़ यू विल डिफाइन होल नंबर्स, तो आप कह सकते हो कि द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड गोइंग ऑन अप टू इन्फिनिटी, दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है। और ये -1, -2, -3 असल में तो होते नहीं, बट इनको रिप्रेजेंट करना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये इनकी ज़रूरत पड़ती है नेगेटिव इंटीजर्स की। तो जो जीरो के लेफ्ट में है दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये पूरा कंसेप्ट है आपका रियल नंबर्स के विदाउट डेसिमल वाले। इसमें इंटीजर्स आ रहे हैं, इंटीजर्स के अंतर्गत आपके नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर्स आ रहे हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और 0 के लेफ्ट में जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ ये तो हो गए हमारे जो विद डेसिमल होंगे, जिनमें डेसिमल होगा पॉइंट, और एक दूसरा रखेंगे हम विदाउट डेसिमल। ठीक है, जिसमें कोई जो अपने आप में एक पूरा नंबर होगा, कोई डेसिमल नहीं होगा उसमें, जैसे 1 2 3 4 जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स थे। एंड द अदर टाइप ऑफ नंबर जिनमें डेसिमल्स होंगे। पहले सिंपल वाले में चलते हैं विदाउट डेसिमल, राइट हैंड साइड में। दिस इज अ डिमार्केशन लाइन, ठीक है, इन बिटवीन विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल नंबर्स। विदाउट डेसिमल नंबर में यहाँ देखिए, ये 0 इज द प्लेस होल्डर। 0 की तरफ ला गए आप इस तरफ ही रखिए, ठीक है। आप इस पोर्शन को दिखाइए थोड़ी देर के लिए। दिखा दिया। 0 इज द प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब बिल्कुल बीचों बीच है। इसके जो राइट साइड में जाएंगे ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स जाएंगे, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो पूरी लाइन बनी हुई है इंटीजर की लाइन, इसे नंबर लाइन कहते हैं। इस नंबर लाइन में आपके इंटीजर्स शो हो रहे हैं, ठीक है ना, कोई डेसिमल नहीं है, ठीक है, बीच में 0 प्लेस होल्डर, ठीक है। अब जो ये 1 है, 1 से स्टार्ट कर दीजिए। जब हमारी गिनती शुरू होती है तो हमारी गिनती शुरू होती है 1 से, ठीक है, 1 से शुरू हो रही है। तो हम करते क्या हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जब हमारी गिनती 1 से शुरू हो रही तो हम उन नंबर्स को कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, या हम उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और काउंटिंग हमारी जब 1 से शुरू हो रही तो हम उन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो जो ये ग्रीन में लिखे हुए हैं ये तीनों चीज़ें हम इन नंबर्स को कहेंगे जो 1 से शुरू हो रही हैं, और आगे ये कंटिन्यूटी चलती रहती है जब तक हमारी गिनती ख़त्म नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद गिनती में अगर हमें दिखाना हो, यहाँ पर लगे आप कैमरे को, तो रिप्रेजेंट नथिंग, अगर नथिंग को शो करना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए हमें 0 की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ब्लू वाला है 0 से लेके, अब पहले तो 1 से स्टार्ट हो रहा था नेचुरल नंबर्स, अब यहाँ पे एक इंक्लूड हो गया, 1 से पहले एक और लिया नथिंग के लिए, जब हमारी गिनती शुरू ही नहीं हुई है तो उसको शो करने के लिए 0। तो 0 से जो शुरू हो गए आगे बढ़ते चले जाएं, ठीक है, और कंटिन्यूटी रहे हमारी 0 1 2। तो 0 से जो शुरू होते हैं नंबर्स और आगे बढ़ते रहते हैं, सच नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो अभी हमारे 2 नंबर्स हो गए, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। होल बोलते ही मुंह भी 0 जैसा हो जाता है, होल में 0 भी दिख रहा है। तो होल नंबर्स क्या हैं, जिनमें 0 सम्मिलित हो जाता है, इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है। ये आपके इंटीजर्स हो गए 3 तरीके के। अभी हमने और भी देखने हैं इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो को प्राइम नंबर्स भी पता करेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम कंपोजिट आपको पता है, प्राइम कंपोजिट फिर इसे डिस्कस कर लेंगे। नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं विद डेसिमल। विद डेसिमल भी आपके 3 टाइप से लिख सकते हैं आप। 3 टाइप से कैसे,
3 types of numbers, real numbers which included decimal in them. तो आप उनको देखते हो। एक तो होगा आपका टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है जब आप डिवाइड करोगे और डेसिमल फॉर्म में आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो जाके जीरो बन जाएगा, जो आपका रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रुक गया, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो रुक गया। एक जगह ऐसा भी हो रहा है कि नंबर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है, तो यानी कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। मगर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको आप दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हो। 1.12 के ऊपर बार लगा के, जितने के ऊपर बार लगा होगा इसका मतलब है कि वो रिपीट होने शुरू हो गए हैं, यानी आगे जो संख्या चलती रहेगी वो यही संख्या चलती रहेगी। तो इसमें क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर रिपीट होना शुरू हो गया है। रिपीट एक सिंगल नंबर भी हो सकता है, जैसे 1.3333। अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो, 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 3 3 9, 10.33 9, फिर 10, इस तरीके से बार लगा दिया आपने। 3 के ऊपर ये सिंगल में भी बार लग जाएगा, तो ये रिपीट होना शुरू हो गया। रिपीट को हम रिकरिंग भी कहते हैं। तो यहाँ दो कैटेगरी आपकी बनी विद डेसिमल में। एक तो वो हुआ कि डेसिमल के बाद कहीं जाकर नंबर ख़त्म हो गए, यानी डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट हो गए। कैसे, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। डेसिमल तो आया, उसके बाद नंबर डालते डालते एक टाइम ऐसा आएगा जब डिवीज़न में आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आपका वो डेसिमल वाला नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। एक दूसरी कैटेगरी भी आई जिसमें आपका टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बट कुछ समय के बाद या तो एक सिंगल नंबर शुरू से ही, जैसे एक ऊपर आपको एग्जांपल दिखाया 3 से डिवाइड करने पे 3.333333, इस तरीके से गोइंग ऑन प्रोसेस चलती रहेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्ट्रीम, कुछ नंबर्स आएँ लेकिन एक समय के बाद वो नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाएं। सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ नंबर्स, जिसमें एक संख्या चलने लग गई है। तो दो कैटेगरी थी, एक टर्मिनेटिंग, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट होनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पे विद डेसिमल में एक तीसरी कैटेगरी भी आती है। तीसरी कैटेगरी क्या आती है, जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही बट साथ साथ में नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है